नमस्कार। आपका जीके राइसिंग जोल्ट पर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य, और हमने स्टार्ट कर रखा है 11वीं क्लास के आरोह को। उसके अंदर दूसरा जो लेसन है वो है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। मीराबाई को पढ़ रहे हैं, जिनका जन्म 1498 में हुआ और मृत्यु 1546 में। तो ये आप क्लास में आपने जब पढ़ा तो आपको पढ़ा दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में नरसी जी रोमायरो, ये आपको रचनाएं याद करनी है इनकी। गीत गोविंद रीटिका, ये मुख्य रचनाएं हैं जिनको आपको याद करना है। राग गोविंद और राग सोरठ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलो ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न पहला देखिए आपके स्क्रीन पर है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पद किस संपादन ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली, मीराबाई। अगर पाठ को ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा मुक्तावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पद में मीराबाई का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? निराशा का, उदारता का, अन्यन भक्ति का, यानी व्यथा का। तो अन्यन भक्ति होती है एक ही के प्रति। तो राधा जो मीरा थी वो किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति अन्यन भक्ति रखती थी। नेक्स्ट है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में करना है, क्योंकि मीरा जो बाई थी ना, वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो दाम्पत्य भाव की इनकी भक्ति थी। तो ये पिछली बार पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर मीरा ने क्या व्यक्त किया है? अपनी उदारता की है, अन्यन समर्पण किया है, अपनी व्यथा और शोभ। क्योंकि जिसके सिर पर मोर का मुकुट होगा वो मेरा पति है। तो मोर का मुकुट श्री कृष्ण भगवान पे था, तो उनको समर्पित कर दिया उसने जीवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्यन समर्पण। फिर है दूसरा, न कोई मीरा ने ऐसा क्यों कहा है? मीरा बिरादरी के बंधनों में रहना चाहती थी, मीरा लोक मर्यादा के नियमों में रहना चाहती थी, मीरा परिवार वालों के साथ रहना चाहती थी, मीरा कृष्ण भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीरा कृष्ण भक्ति के रास्ते पर चलना चाहती थी। नेक्स्ट, मीरा ने लोक मर्यादा को कैसे तोड़ दिया? साधु भक्ति में ध्यान करके या कृष्ण भक्ति में ध्यान करके, साधु संतों के साथ सत्संग में बैठकर, राजमहलों से बाहर निकलकर कृष्ण के वियोग में रोती रहने। तो साधुओं के साथ बैठकर भजन गाया करती थी। और एक सभ्य समाज की महिला जब साधुओं के साथ में बैठकर सत्संग वगैरह करती है तो लोक मर्यादा टूट जाती है। फिर मीरा ने कुल की मर्यादा को कैसे तोड़ दिया? कृष्ण भक्ति में ध्यान रखकर, साधु संतों के साथ सत्संग में बैठकर, राजमहलों से बाहर निकलकर या कृष्ण वियोग में रहकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल की मर्यादा को इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वो मेवाड़ घराने से थी, और मेवाड़ घराने की जो बेटियां होती हैं वो राजमहलों से बाहर नहीं निकलती। तो इस प्रकार उसने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया था। यहाँ उत्तर दूसरा हो जाएगा। मीराबाई ने प्रेम बेल को कैसे बोया था? लोगों को कृष्ण भक्ति का संदेश देकर, साधु संतों के सत्संग में बैठकर, राजमहलों में रहकर, कृष्ण वियोग में आंसू बहाकर। तो आंसुओं से उस बेल को सींचा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण वियोग में रोककर आंसुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आनंद फल किसे कहा है? कृष्ण प्रेम को, लोक मर्यादा को, कुल मर्यादा को, सत्संग को। तो कृष्ण का बेल बोई थी प्रेम से, तो जो कृष्ण प्रेम था ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दधी मथी घृत काट लियो डारी दई छोई, यानी उसने जो दूध का बिलोना था उसको बिलो लिया है, और उसमें से जो घी था, कृष्ण रूपी घी को उसने निकाल लिया है। और डारी दई छोई का मतलब उसने छाछ को त्याग दिया है। तो यहाँ घृत से क्या तात्पर्य है? तो लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, सार तत्व या भक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो जो घी बिलोते हैं, घी सार तत्व होता है। तो यानी घी का मतलब प्रेम रूपी भक्ति को उसने प्राप्त कर लिया है। मीरा किसे देखकर राजी होती थी? परिवारजनों को, कृष्ण भक्तों को, कृष्ण विमुक्त लोगों को, जग के व्यवहार को। तो कृष्ण के भक्तों को देखकर राजी हुआ करती। नॉर्मल प्रश्न, सामान्य प्रश्न। मीरा किसे देखकर रोती है? परिवारजनों को,
जग के व्यवहार को, कृष्ण विमुख लोगों को, या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी लोगों को देखकर होती है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मीरा के अनुसार संसार का सार तत्व क्या है? लोक मर्यादा का पालन करना, ऐश्वर्य एवं विलासिता, भगवत भक्ति, या कर्महीनता। तो वो कहती है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सार तत्व यही है। नेक्स्ट, अंशवन जल सिंची सिंची प्रेमी बेली बोई, अब ते फैली गई आनंद फल होई। उपयुक्त पद में कौन से अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछ रहा है, हुआ नहीं पूछ रहा है, नहीं का पूछ रहा है। तो दृष्टांत तो है, उदाहरण दिया है। अनियोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया है। सांग रूपक, रूपक अलंकार है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अंशवन जल सिंची प्रेमी बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। उपयुक्त में से कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, ये पूछा है। तो अभिधा इसमें दिख नहीं रही, व्यंजन व्यंग्य किया नहीं गया है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के आधार पर बताइए मीरा क्यों नाचती है? कृष्ण भक्ति के तन्मयता के कारण, लोकलाज के कारण, अबोध के कारण, या राज नियम के कारण। तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति में रम गई थी, तो कृष्ण भक्ति में तन्मय हो गई थी, उसके कारण नाचती है। मैं तो मेरो नारायण सिंह आप ही हो गई सांची, मीरा के आप ही सांची होने का क्या तात्पर्य है? प्रश्न देखिए, मीरा ने अपने परिवार वालों की बात मानकर महलों में रहने लगी थी। राणा जी के समझाने पर मीरा अपने आप ही भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। मीरा कृष्ण भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो गई थी, या उपयुक्त सभी। तो सांची का मतलब है यहाँ पे भक्ति में पूर्ण समर्पित हो गई थी। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? चतुराई से भरी भक्ति के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक कर्मकांड से ईश्वर सहज ही मिल जाता है। सहज सच्चे मन से भक्ति करने पर ईश्वर सहज रूप से मिल जाते हैं। अविनाशी ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त करना संभव नहीं। तो पॉजिटिव उत्तर सिर्फ इसमें एक ही है, वो आप सोच रहे हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर है ना। अंशुमन जल सिंची प्रेमी बेली बोई पंक्ति इंसान मीरा का कौन सा भाग व्यक्त हुआ है? मिलन की उत्कंठा, धैर्य, क्षोभ, आक्रोश। तो यहाँ जो दिखाया गया है वो भगवान से मिलने की जो प्रेम मिला था उससे मिलन उत्कंठा दिखाई गई है। नेक्स्ट, लोग मीरा को पागल क्यों कहने लगे हैं? वह राज उचित नियमों को तोड़कर साधु संतों के साथ रहने लगी है। राजमहलों के सुख सुविधाओं को छोड़कर मंदिर में रहने लगी है। मीरा कृष्ण भक्ति में दर दर भटकने लगी है, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे काम कर रही है वो, तो इसको इसीलिए कहते हैं मीरा। उपयुक्त सही इसका उत्तर हो जाएगा, सारे सही हैं। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला क्यों भेजा? क्योंकि राजमहलों की सुख सुविधा को छोड़कर वह मंदिर में रहने लगी थी। मीरा ने कुल के विपरीत आचरण करते हुए साधु संतों के साथ रहने लगी थी। मीरा राणा जी और परिवार से लड़ती थी। मीरा कृष्ण के प्रेम में तन्मय थी। तो विष का प्याला भेजने का कारण क्या था? उसने कुल की मर्यादा को क्या कर दिया था? खराब कर दिया था। तो इसका बी नंबर उत्तर होगा। मीरा ने हंसते हंसते विष का प्याला क्यों पी लिया? मीरा को इस बात का पता नहीं था कि उसमें जहर है। मीरा जानती थी कि हंसकर पीने से जहर का असर कम होगा। मीरा को कृष्ण प्रेम पर विश्वास था कि जहर उस पर कोई असर नहीं करेगा। मीरा स्वयं जहर पीना चाहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। कृष्ण जी पे पूरा विश्वास था कि जहर उस पर असर नहीं करेगा। प्रेमी बेली बोई में कौन सा अलंकार है? ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जहाँ बीच में योजक चिन्ह लग जाए ऐसा, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मीरा के पदों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य है, प्रसाद गुण है, ओज गुण है, या कोई नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माधुर्य गुण है। प्रेम की बातें हैं। मीरा के पदों की भाषा कैसी है? राजस्थानी। तो राजस्थान की तो थी, ब्रज में चली गई थी, तो फिर दोनों हैं साथ में, तो दोनों का उत्तर कौन सा मिल रहा है आपको? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो अभी बता के आया हूँ कब हुआ था। 1398 में कबीर जी का है, 1498 में मीरा का है। 100 साल बाद में हुई थी कबीर के। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? ये लीजिए प्रश्न रिपीट होगा, ये ध्यान रखना। माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, मीरा पदावली का संपादन किसने किया है? तो ऑप्शन है नरोत्तम स्वामी, परशुराम चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, या हरिओद।
तो इसका क्या है? परशुराम चतुर्वेदी ने। मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा, मीरा मुक्त हो गई थी नर जीवन से, तो नरोत्तम। इसको ट्रिक से याद करना है, मीरा मुक्त हुई किससे? नर जीवन से, नरोत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक से याद कर लिया करो। इसमें पद है, पै से पद, पै से परशुराम, ऐसे याद करना है, पै से पद, पै से परशुराम। नेक्स्ट, जाके प्रिय न राम वदेही तजी ताही कौटी वेरिसम, यद्यपि परम स्नेही। मीरा ने कथन किसको कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मीरा से यह कथन किसने कहा था? सूरदास ने कहा था, रहीमदास ने कहा था, नाभा। तो राम की बात करने वाला एक ही भक्त कवि था, तुलसीदास ने कहा था। मीराबाई ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया, पर इस प्रकार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आनी चाहिए। ये कथन किस विद्वान का है? इतना बढ़िया कथन कहा है, तो ये कौन कहने वाले हैं? प्रेम की वासना की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, तो ये कहा था आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये हमने कर लिए हैं कौन से पाठ के प्रश्न? मीराबाई के, ठीक है। नेक्स्ट जो पाठ अपने पाठ रहेगा वो है राम नरेश त्रिपाठी। आपका नेक्स्ट लेसन है राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का कौन सा? पथिक। और क्या कहानी है इसमें? एक राहगीर होता है, वो समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है और वहाँ से प्रकृति के दृश्यों को निहारता है और वहाँ देखता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेम कहानी चल रही है, तो उसको इन्होंने व्यक्त किया है। तो ध्यान रखना, राम नरेश त्रिपाठी रोमांटिक कवि हैं, रोमांटिक कवि, प्रेम की बातें करने वाले हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रोमांटिक के साथ साथ ये देश प्रेम की भावना भी इनकी कविताओं में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं इनके प्रश्नों को। इनके प्रश्नों में सबसे पहले देखते हैं प्रश्न संख्या 1। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो ध्यान रखना, पथिक जो काव्य है ना, ये इनका खंड काव्य है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका खंड काव्य है। नेक्स्ट देखिए, पथिक कविता राम नरेश त्रिपाठी के पथिक काव्य के किस सर्ग से ली गई है? तो ये प्रथम ही सर्ग है पथिक, तो ध्यान रखना प्रथम सर्ग से ली गई है। पथिक किस प्रकार की कविता है? ऐतिहासिक है, हास्य व्यंग्यात्मक है, प्रकृति का चित्रण, ये तो मैं आपको बता के गया हूँ अभी, प्रकृति का चित्रण किया है। नेक्स्ट, काव्य युग के अनुसार पथिक कविता किस प्रकार की कविता है? काव्य युग के अनुसार पूछ रहा है। द्विवेदी युग की है, प्रगतिवाद की है, प्रयोगवाद की है, स्वच्छंदवादी है? ध्यान रखना, ये है स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी कविता है। नेक्स्ट, पथिक कविता के नायक का व्यक्तित्व कैसा है? संसारिक सुखों का प्रेमी है, धन सौंदर्य का प्रेमी है, प्रकृति सौंदर्य का प्रेमी है, शान और शोहरत का प्रेमी है? तो आपको बताया था ये प्रकृति चितेरे थे, तो सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, या किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो प्रति कौन बनाते हैं? आसमान में जो छोटे छोटे बादलों की रेखा थी वो अलग अलग प्रकार के अपने रूप बदलते हैं, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। आप सूर्य मत कर देना। सूर्य के सम्मुख कौन नया रूप बनाकर नाच रही है? सूर्य की किरणें, चंद्रमा की चांदनी, बादलों की माला, सूर्य की किरणें या तारों की माला? तो अभी बताया था मैंने आपको, बादलों के छोटे छोटे बादल क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। वारिद में नभ माला, ऐसी लाइन आएगी, पढ़ो। फिर रवि के सम्मुख थिरक रही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन थिरक रही है? तो रवि के सम्मुख देखो, उपमा अलंकार है नहीं, रवि में होता है सूर्य, सूर्य के सामने कौन डांस कर सकता है भाई? तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानव के समान क्रिया करती है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर पथिक के मन में उत्साह क्यों है? वह समुद्र की लहरों से टकराने के लिए, बादलों पर बैठकर नभ में विचरण करने के लिए, चंद्रमा की चांदनी को हर दिश में छुपा देने के लिए, या बरसात में झूमते हुए चलने के लिए? तो कहता है कि मैं बादलों पर बैठकर नभ में विचरण करूं, इसके प्रति। तो 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। मल्यानिल शब्द से क्या अर्थ है? तो मल्य पर्वत से निकल सुगंधित हवा आती है, उसकी बात की गई है। तो ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ तो ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता है ही नहीं। निकल रहा जल निधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा, पंक्ति के अनुसार मनमोहक दृश्य कौन सा? उगते हुए सूर्य का है, बहते हुए मल्यानिन का है, तैरते हुए बादल का है, या चमकती हुई चांदनी का है?
तो मैंने आपको दृश्य बताया था ऐसे, सूर्य निकल रहा है, उसकी जो लाइट है सूर्य की वो यहाँ समुद्र है उसके ऊपर गिर रही है। इस तरह का दृश्य है कि समुद्र के अंदर सूरज आधा डूबा हुआ है, इस तरह का, तो उगते हुए सूरज का। कवि ने कमला के चमकते हुए सुनहरे मंदिर का कंगूरा किसे कहा है? सागर को कहा है, ये ग है, ठीक है, ये ग है पूरा। बादल को कहा है, सूर्य को कहा है, चंद्रमा को कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य को कहा है। नेक्स्ट, कमला के कंचन मंदिर का मानव कांत कंगूरा में अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है, मानवीकरण है, या उत्प्रेक्षा है, रूपक है। तो मैंने आपको एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जहाँ मानो, जनु, जनो, जो ये आ जाए ना, तो वहाँ मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ मानो मनु आ जाए, जानो जनु आ जाए, तो मानने की बात है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होगा। कवि ने लक्ष्मी का कंचन मंदिर, कंचन होता है सोने का मंदिर, किसे कहा है? तो सोने का जो मंदिर कहा गया है वो सागर को कहा गया है, बादल को कहा गया है, सूर्य को या चंद्रमा को? तो सागर को कहा गया, क्योंकि ये सूर्य की किरणें सागर के ऊपर गिर रही थी, तो पीले कलर का एक मंदिर सा लग रहा था, तो सूर्य उसका कंगूरा लग रहा था। लक्ष्मी जी की सुंदर सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए किसने सोने की सड़क निर्मित कर दी है? बादल ने, सूर्य ने, चंद्रमा ने, सागर ने? तो अभी तो बताया मैंने आपको, सॉरी 15 नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा? सागर ने कर दी है। किसने कर दी है? सागर ने कर दी है। पथिक कविता के अनुसार बताइए कि कौन निर्भीक, निर्दय और गंभीर भाव से गर्जन कर रहा है? तो ये आपको पता ही है, गर्ज कौन रही थी, लहरें आ रही थी बार बार, सागर कर रहा था। आप इसका उत्तर बादल मत कर देना। कोने कोने में लहरों पर बैठूं, फिर फिरूं जी भर के, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखो, कोने कोने शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एक तो यहाँ ये चीज़ आपको नोट करनी है, 2 बार हो गया। तो सलेस अलंकार है नहीं, उपमा नहीं है, यमक, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, लहरों पर लहरों का आना, सुंदर अति सुंदर, पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखो, लहर शब्द है 2 बार आया है। एक लहर में तो जो समुद्र में पानी के ऊपर जो पानी का बहाव होता है उसे कहा गया, एक मन के अंदर लहर उठ रही है खुशी की, तो यहाँ 2 बार है, तो यमक अलंकार हो जाएगा, हर बार अर्थ अलग आ रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी? यह प्रश्न कवि ने किससे पूछा? किससे पूछा है? अपने आप से पूछा है, अपने मित्र से पूछा है, सागर से, या अपनी प्रिया से? तो अपनी प्रिया से पूछा है। पथिक ने किसे अत्यंत सुंदर बताया है? मल्यान से आती हुई सुंदर ध्वनि को, एक के बाद एक आती सागर की लहरों को, आकाश से टिमटिमाती तारों की लड़ी को, सागर के उस पार बज रहे शंख को। तो एक के ऊपर एक लहरें आ रही हैं उसको उसने बहुत सुंदर बताया है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य हुआ है? तो श्लेष अलंकार का, उपमा का, आक्षेप अलंकार का, या उत्प्रेक्षा का? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी क्या कहना चाहता है ये, कहो यहाँ से बढ़कर सुख पा सकता है प्राणी, तो यानी अपेक्षा की गई है, अपेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी, पथिक अपने प्रिया से क्या अनुभव करने के लिए कहता है? सागर के किनारे चमकते सूर्य में लहरों का एक के बाद एक आने का दृश्य, सागर तल पर निर्मित सुनहरी सड़क का सौंदर्य, गंभीर भाव से गर्ज रहे सागर का सौंदर्य, या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये मैंने उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन दिया नहीं आपको, तो इसका सभी है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अनुभव करो हृदय से है अनुराग कल्याणी, पंक्ति के अनुसार बताइए कि इस पद्यांश में किस गुण का चमत्कार हुआ है? ओज गुण का, माधुर्य का, प्रसाद का। ओज लड़ाई वाला होता है, प्रसाद यानी किसी, यहाँ प्रेम की बातें हो रही है तो प्रेम वाला होता है माधुर्य गुण। जब गंभीर खालिस्तान अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, पंक्ति अनुसार कौन संसार को पूरी तरह से ढक लेता है? बादल, चंद्रमा, चांदनी, अंधेरा। तो रात को तो अंधेरा ही निकलता है, फिर अंधेरा ही ढकता है, तो अंधेरा हो जाएगा। अंतरिक्ष की छत पर कौन तारों को छिटका देता है? बादल, चंद्रमा, चांदनी, या अंधेरा? अंतरिक्ष की छत पर कौन तारों को छिटका देता है? तो जब अंधेरा होगा तो छोटे छोटे तारे दिखाई देंगे। नेक्स्ट, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुल गति से आता है, यहाँ किसका वर्णन किया गया है?
ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, तब बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप ये मत कर देना चंद्रमा। रात को चंद्रमा नहीं सूर्य आता है और सूर्य आकाश गंगा के साथ प्रेम भरी बातें करेगा। नेक्स्ट, सागर के तट पर खड़ा होकर कौन आकाश गंगा के गीत गाता है? तो ये तो पता ही है, प्रेम की बातें करेगा वही गाएगा, सूर्य और आकाश गंगा की प्रेम की कहानी है। किसके आगमन पर चंद्रमा मुग्ध होकर हंसने लगता है? जब चंद्रमा विहंग हंस देता है, ऐसी लाइन आएगी तो सूर्य के आगमन पर चंद्रमा हंस देता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखो, किसे देखकर वृक्ष लता पत्तों फूलों से सजने को लगता है, फूल महकने लगते हैं और पक्षी चहकने लगते हैं? जब सूर्योदय होता है तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो देखो, चंद्रमा कभी हंस नहीं सकता, यानी मानव के समान दिखाया गया, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। इसका बी नंबर उत्तर होगा भाई। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, पंक्ति के अनुसार कवि अपनी प्रिया से किस प्रेम कहानी के बारे में बातें कर रहा है? अपनी प्रिया और प्रेम, अपनी तो करी ना, प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी, महकते फूलों और चहकते पक्षियों की प्रेम कहानी, आकाश और बादल की प्रेम कहानी? नहीं, ये कह रहा है प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी, सूर्य और आकाश गंगा की कहानी। जी में है अक्सर बनूं इसके विश्व की बानी, कवि किस दृश्य को अपने शब्दों में व्यक्त कर कर संसार को सुनाना चाहता है? अपनी और प्रिया की प्रेम कहानी, सागर और सूर्य की प्रेम कहानी, आकाश में चमकती बिजली के दृश्यों की या चहकते हुए पक्षियों की? तो सागर और सूर्य की प्रेम कहानी। थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ आकाश गंगा शब्द दिया है, तो आकाश गंगा की प्रेम कहानी थी, तो आप ये याद रखना थोड़ा सा। हाँ, प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर, कवि ने प्रेम का राज्य किसे कहा है? प्रकृति को, चहकते पक्षियों को, आकाश गंगा को या बादलों को? तो प्रकृति को कहा है। नेक्स्ट, आहा प्रेम का परम सुंदर राज्य अतिशय सुंदर, कवि ने प्रेम राज्य किसे? ये तो हो ही गया, दोबारा आ गया प्रश्न ये, चलिए कोई बात नहीं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था। बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो रामनरेश त्रिपाठी वानर नाम की पत्रिका निकाली थी इन्होंने, याद रखना, वानर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही होगा, रामनरेश त्रिपाठी ने पत्रिका निकाली थी, तो अभी बताया मैंने आपको, वानर बच्चों के लिए थी। रामनरेश किस पत्रिका से प्रभावित होकर खड़ी बोली में कविताएं करने लगे थे? ठीक है, कल्पना, सरस्वती, जय भारत और विशाल भारत? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती। इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी? तो हो जाएगा मानसी, इनका खंड काव्य नहीं है। तो ये था दोस्तों आपके लिए 2 पाठों का समाहार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इकट्ठा किया है। अब आपसे शिकायत है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है शेयर किया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं आपका साथ दे रहा हूँ। अभी आपको पूरे पाठ करवाऊँगा, चाहे मुझे 2-2, 3-3 पाठ इकट्ठे कराने पड़े। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि अब की बार वीडियो शेयर होगा, और आप अपने जितने भी सोशल मीडिया हैं, जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, या आपका इंस्टा अकाउंट है, तो वहाँ पर वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय राजस्थान, जय भारत।